डिलिमिटेशन, अभी क्योंकि इतना चर्चा में रहा, आप सब लोग जानते ही हैं इसके बारे में, संविधान संशोधन विधेयक है, इसके लिए भी लाए जाएंगे। अच्छा, डिलिमिटेशन के लिए शायद उसका पार्ट ही है, जुड़ा ही हुआ है उसके साथ। नहीं, बिल तो अलग है वो। हाँ। और डिलिमिटेशन के लिए है कि उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। हाँ, उसके लिए 2/3 नहीं चाहिए। और डिलिमिटेशन के बारे में एक और चीज़ जो बार बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा सौरभ कही जा रही है कि अपने हिसाब से ये रिड्रॉ करेंगे। हाँ। सरकार जो है, सरकार ही किसके समय रिड्रॉ होगा ना, तो सरकार के हिसाब से भी होगा, किसी भी सरकार के हिसाब से हो। तो अभी अगर बीजेपी 2008 में शायद कांग्रेस नहीं किया है किसी वही, तो किसी भी सरकार के हिसाब से ही अगर हो तो सरकार को ही कराना है वो, और सेंसस के बाद वो होना ही होना है। अब आप भी ये कह सकते हैं कि फिर 50 साल तक टालते रहिए, मान लीजिए फिर 50 साल तक आप टालें, 50 साल के बाद कभी तो करोगे, और जब भी होगा तो कोई सरकार ही कराएगी। सही बात। तो इस आरोप का तो कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि पॉलिटिकली तो ये है पॉलिटिकल, वो एक्चुअली पॉलिटिकल वो है वो कि भाई आप ये तो बेईमान लोग हैं, इन पे भरोसा नहीं कर सकते, इनके हाथ में इतना क्रूशल काम नहीं देंगे। हाँ, और हम लोग, वो लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। हाँ हाँ, हम आएंगे तो वो हर चीज़ वही उसी मोड पे है ये मामला। तो इसमें तो मतलब मुझे नहीं लगता कि डिलिमिटेशन के लिए जैसे महिला आरक्षण है, तो अब ये तो शायद 2012 के सेंसस के हिसाब से होगा, 2011 ये वाला जो परिसीमन होना है। तो इसको नए सेंसस से नहीं, क्योंकि नए सेंसस में वजह यही थी ना सौरभ, कि नया सेंसस जब होगा फिर उसमें लंबा वक्त लग रहा था और सरकार इसको जल्द कराना चाह रही थी, 29 से लागू करना चाह। अब नए सेंसस के बाद भी सौरभ अगर हो तो डिलिमिटेशन तो होना ही होना है। मतलब ये बात तो जब भी सेंसस होगा तो डिलिमिटेशन तो होगा, ये कानून में लिखा है। हाँ, और उसको क्योंकि अभी तक आप टालते रहे थे, उस चीज को नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब ये सरकार, तो महिला आरक्षण बिल अगर पास हुआ, एक कंस्टिट्यूंसी है सौरभ की जिसमें 20-20 लाख की आबादी है। ऐसी भी कंस्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 6 जगह को 6 भौगोलिक एरिया में फैली हुई है। अब आप सोचिए, उसके बाद लोगों की शिकायत भी क्या रहेगी कि हमारा सांसद हमारे पास आता नहीं, दिखता नहीं। एक सांसद को कितना पैसा मिलता है काम कराने का? वो 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में काम उसमें, तो इसको तो रिड्रॉ करना तो एकदम समय की मांग है। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि अब बाईपार्टीसन सपोर्ट सरकार को मिल जाएगा शायद, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने इस पर कह दिया है कि भाई हमारी जो एक मूल आपत्ति थी कि भाई ये किसी भी राज्य को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा ओवरऑल से घट गया पार्लियामेंट में, आप उसको ठीक कर लीजिए, हर राज्य का बराबर बढ़ा दीजिए। और ये तो सौरभ, जो लोग भी 50% वाला जो ऑफर सरकार का था, वो तो बहुत ल्यूक्रेटिव इस रूप में था कि अगर सेंसस के हिसाब से होगा तो नुकसान ही होना है, तो फिर वैसे राज्यों को तो नुकसान होना है। फिर किस आधार पर आप विरोध करेंगे? क्या चाह रहे हैं आप? नुकसान कराना चाह रहे हैं आप? एक बार अगर गृहमंत्री अमित शाह उस समय ये खड़ा होकर कहते कि ठीक है, फिर जो सेंसस होगा उसके आधार पे जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी सीटें। बिल्कुल ठीक। अब आप सोचिए पार्लियामेंट में क्या स्थिति बनेगी इस बिल पर, अगर सरकार आगे बढ़ गई कि डीएम के साथ को प्रॉब्लम नहीं है, एनसीपी को प्रॉब्लम, शरद पवार की पार्टी को प्रॉब्लम नहीं है, उद्धव ठाकरे को प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए और कोई दल भी हो, अखिलेश यादव को हो या झारखंड वाले हो, उनको प्रॉब्लम नहीं है, अकेली कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी, वे लोग पूछेंगे ना भी इनको प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या एतराज़ है इस पर? बिल्कुल सौरभ, और कांग्रेस पार्टी के सामने अगर देखें तो बड़ा खतरा इस लिहाज से है कि एक तो आप एकदम से अलग थलग पड़ेंगे अगर आपके अपने सहयोगी चले गए, और अभी तक ही सहयोगियों का जो स्टैंड, खासतौर पर एनसीपी सुप्रिया सुले ने जितना कुछ कह दिया है, वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने वाली बात है। कांग्रेस नाराज हो गई उनसे कि आपने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ऐसे। और दूसरी चीज सोचिए कि जब पार्लियामेंट में आप बोलेंगे तो आपके पास तर्क क्या होगा? लोग तो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है ना कि आप किस आधार पे क्या कौन सी बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अब मुझे लगता है सौरभ कि वो किसी तरह से चाहेगी कि कुछ बीच का रास्ता ऐसा निकालें और जिससे पीछा छूटे कम से कम। वैसे आपको मैं बता दूं कि इन बिलों के अलावा कांग्रेस ने जो अपने मुद्दे बताए कि हम इन मुद्दों पर विरोध करेंगे सरकार का इस सत्र के अंदर, वो है चंदा चोरी, राम मंदिर वाला मामला, परीक्षा और शिक्षा प्रणाली, E20 पेट्रोल वाला और कमजोर होती विदेश नीति। तो ये इश्यूज जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने इसमें जैसे चंदा चोरी में सर आप देखें कि अगले 1-2 दिनों के अंदर ही, मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, तो वहाँ पर फिर जो डिस्कशन होगा, अच्छा एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, एसआईटी हाँ की जो बनी थी उसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। पहले तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, तो उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि अगर डिस्कशन कोई भी होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ की नीट को लेके एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो वहाँ भी सरकार के सामने इस पर डिस्कशन चीज़ों में हाँ। फिर उसमें क्या है कि जैसे कोई भी डिस्कशन अगर होगा तो फिर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस शासित राज्यों में अभी या कांग्रेस पार्टी का जब शासन था तब क्या क्या होता था, तो वो सारी चीज़ें फिर सामने आना शुरू हो गई। एक बेसिक बात है, पेपर लीक हुआ, लोगों में बहुत आक्रोश हुआ, अशांति हुई, बड़ी ठीक बात है, वाजिब बात है, होगा, बच्चों का मामला है, हर परिवार को उस पर चोट लगी, लाखों परिवार परेशान हुए, फिर सरकार ने पेपर करा लिया,
अब आप मुझे बताइए कि जिस जिस परिवार में बच्चे ने पेपर दे दिया दोबारा, अब वो क्या पुरानी टीस लिए बैठा है मन में कि नहीं रे यार, लेकिन मेरे बच्चे को 2 पेपर देने पड़े। अरे वो भूल गया, वो हो गया, वो आगे बढ़ गया। अब तो काउंसलिंग हो, अब तो एडमिशन की बारी आ गई है। हाँ। तो अब लेकिन राहुल गांधी का सोचिए, केवल सोशल मीडिया पर उनका इस पर ध्यान है, इतना ही नहीं, वो रैलियां भी इसी पर कराएं। वो उनको देहरादून में शायद कहीं रैली करनी है, उत्तराखंड में रैली करनी है, वो भी बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है इसको लेकर के। और वाकई क्योंकि ये इशू सौरभ तो एकदम ऐसा था ना कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हर फैमिली को उसने बहुत तभी चोट तक पहुंचाई। था। हाँ, लेकिन उसके बाद जब आपने कोर्स करेक्शन करके करा लिया तो उसके बाद फिर अब वो कैसे मुद्दा इस रूप में बन सकता है। दूसरी तरफ तब जब बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अपने सरकार के समय या तो ऐसा रहता है कि इतना क्लीन सिस्टम है कि आपके समय जब एग्जाम होता था या आपके राज्यों में, आपके शासन वाले राज्यों में एग्जाम जो हो रहा है तो बहुत कमाल का हो रहा है। राजस्थान का उदाहरण किसके सामने नहीं है कि राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पे क्या क्या होता था। तो ये सारी चीजें जनता में बहुत जेल करने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है, वो मोदी सरकार के लिए बड़ा टफ टाइम था जब वो पेपर लीक हुआ। उस वक्त देश में वाकई एक भावना थी कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ है। और इससे ज़्यादा टफ टाइम सौरभ क्या होगा कि अगर एयरफोर्स को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जाहिर तौर पे, लेकिन वो दिखा कि सरकार उस लेवल तक गई और रिजल्ट दिया। इस बार कुछ भी होना पड़े करेंगे, लेकिन पेपर और रिजल्ट दिया और फिर अब आगे के लिए आप बाकी सारी चीज़ों में लग गए हैं। ऐसे ही अब ये E20 है, अब ये सोशल मीडिया के मुद्दे ज्यादा हैं।